जी मुकेश वर्मा सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। वेलकम सभी का आज के इस शानदार डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं मुकेश कुमार छपरा से आप सभी साथियों का हार्दिक वेलकम करता हूँ। और आज शनिवार है और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हर शुक्रवार और शनिवार को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रामेश्वर बाबू के माध्यम से हम लोगों को लगातार सीखने का मौका मिलता है। तो एक बार सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग रामेश्वर सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की सोल की बारी है। आज की सोल के माध्यम से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि समय चूंकि हो चुका है, सब लोग कॉल कर लें। और रामेश्वर सर को बुलाने से पहले मैं चाहूंगा कि हम लोग के बीच सचिन सर भी हैं। सचिन सर दो शब्द बोलेंगे और आप सब कृष्णा सर को बुला लेंगे, कृष्णा सर रामेश्वर सर को बुला लेंगे। ओवर टू सचिन सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक्चुअली रामेश्वर सर ट्रेन में है और उनका मोबाइल चोरी हो गया है ट्रेन में से, तो आज मीटिंग्स में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। आज गुरुदेव कृष्णा सर के कांधों आज की हमारी यस 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 यस, आपका नेटवर्क ये सर वीक है हमारी सर। देन है मुकेश वर्मा सर को मुझे मेरा हाँ सचिन सर, आप आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है, फिगर क्लियर नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, अब ठीक है सर, आइए। ओके ओके। आप बताइएगा, आवाज आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। जी आ ओके, रही है। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग मेहनत करेंगे कुछ लोगों को इनवाइट करने के ऊपर भी, तब तक प्रोग्राम को कंटिन्यू भी रखा जाए। और क्योंकि आज मीटिंग सर का था भाटपार में, सर ने बहुत शानदार प्रमोशन भी किया है कि आज जो की शोल की ट्रेनिंग होने वाली है सुंदरता के ऊपर। क्योंकि सभी लोग सुंदर दिखना अपने आप को चाहते हैं, चाहे वो सर के तरह 77-78 साल के क्यों ना हो और वो युवा क्यों ना हो, हर सभी लोग चाहते हैं। तो आज रियल में यदि हम लोग फील्ड में निकलते हैं तो पहला इम्प्रेशन तो अपने पर्सनालिटी का ही पड़ता है। पर्सनालिटी अच्छी है तो इम्प्रेशन अच्छा जाएगा, और अच्छा जाएगा तो परिणाम भी अच्छे जाएंगे, ये तो सत्य है। तो इम्प्रेशन अच्छा जाए इसके लिए जरूरी है कि हम लोग अच्छी इम्प्रेशन बनाने के लिए, अच्छी पर्सनालिटी बनाने के लिए क्या क्या करें। आज की सोल की बहुत अच्छी सीगमेंट इस पे होने वाली है। और मैम जो भी आएंगी, हमें लग रहा है कि विशेष जानकारी इस पर देंगी। लेकिन जानकारी चंद लोगों के बीच में जाए या ज्यादा लोगों के बीच में जाए, ये निर्भर करता है हम लोगों के ऊपर। और यदि घर बैठे फ्री में जानकारी मिल रही हो तो हमें तो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुंचे, ताकि अधिक से अधिक परिणाम के रूप में हम लोग तब्दील कर पाए। तो इसलिए हम सभी लोग लगेंगे एक एक कॉल करने के ऊपर। तब तक इस सेशन को कंटिन्यू करने के लिए श्रीमान कृष्णा सर को आमंत्रित करते हैं। आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के बीच में सर प्लीज आइए और सेशन को कंटिन्यू कीजिए, ताकि मैम भी आ गई हैं, मैम को भी हम लोग सुन पाए। तो बहुत सारे साथी सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। और आज हमको लगता है रामेश्वर सर का मोबाइल गुम होना एक बहुत बड़ा चमत्कार मानते हैं हम इसको। कोई भी घटना धरती पे घटित होती है तो उसमें कुछ ज्यादा बड़ा आविष्कार छुपा हुआ होता है। और बड़े लीडरों को जब कुछ कुछ भी ठोकर लगता है ना तो वो मजबूत बनते हैं, वो टूटते नहीं है, उठते हैं। तो एक बार हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमारे गार्जियन रामेश्वरी सर, और जिनकी कृपा से आज हम सभी लोग एकत्रित हो पा रहे हैं। अग्रसित होके हम सभी लोग अपने और अपने भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा तो ये कि हम सामाजिक परिवर्तन के रूप में इस सिस्टम को लेके आगे बढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा कार्य है। नाम कृष्णा सिंह, रहने वाले मोतिहारी चंपारण से हैं, चीनी मिल की नौकरी करते थे और आज भी हम इस सिस्टम को सीख रहे हैं। जिंदगी की कहानी अंतिम किनारे पहुंच चुकी थी, वहां से ये सिस्टम एक झलक दिखा और उसके साथ हम चलने का रिजल्ट ये है कि एक नई जिंदगी हमको मिली है। और आज कहा जाता है कि आरसीएम में न्यूट्रिशियन फूड सप्लीमेंट के रूप में काम करता है, लेकिन ब्यूटिशियन हमारी सुंदरता को निखारने और आगे जिंदगी को चमक लाने के लिए सबसे नंबर 1 पे है किशोर।
और बहुत शानदार। आज के ट्रेनर मोना जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपका समय हम लोगों को मिला है। और आज उनके ट्रेनिंग में हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे, सचिन जी, आपके सर ने भी कहा है कि लोगों को कॉल करें। जब लोग रहेंगे, लोग सुनेंगे, लोग सीखेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे, तभी वो आगे बढ़ेंगे। तो नो डाउट बहुत सारे लोगों को कॉल किया जाता है, लेकिन हम भागदौड़ की जिंदगी में ये समझ नहीं पाते हैं कि हम अपने समय को कब कहाँ रुक के रखें। अभी हमें बेतिया निकलना है और हम मोतिहारी में रुक गए हैं, आधा घंटा पहले ही रुक गए, क्योंकि हमें मीटिंग अटेंड करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो नो डाउट हम सभी लोग कॉल करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़े। और हम आप सब लोगों से आग्रह करना चाहेंगे, 16 तारीख का प्रमोशन हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे, जो ओपनर से ऊपर के लोगों को एक बहुत अच्छे एलडीपी की तैयारी रामेश्वर सर एंड पूरे रामेश्वर जी एंड ऑल टीम के साथ की जो तैयारी की जा रही है, उसका बहुत बेहतरीन डिजाइन आपको मिलेगा। लेकिन हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे, 16 में आप अपने ओपनर एंड एबव को कैसे सजाएंगे, कैसे वहां लाएंगे, और कौन सा ड्रेस कोड होगा ये आप सबको पता है। अगर रूपांतरण का शॉर्ट काला पैंट जूता मोजा के साथ है तो कोई टाई की भी जरूरत नहीं, या उजला शॉर्ट और काला पैंट जूता मोजा के साथ आए और 16 तारीख में उस एलडीपी का भरपूर आनंद लें। हर महीने ग्रोथ पे काम करें। और इस महीने तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर टेक्निकल जाना है तो इस महीने से रॉयल्टी 3.5% पे, ये 8% पे जाना है, और 3.5 लाख की तैयारी इस महीने करेंगे, 3 महीने लगातार मेंटेन करेंगे, तो नवंबर में आप पर्ल स्टार पर्ल कुछ भी कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। लेकिन एक बात का ध्यान रखते हुए कि हम ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, इसलिए हमें उतना उछल कूद नहीं करना है ताकि हमारा पैर टूटे। तो उसका ध्यान रखते हुए हम आप सभी साथियों से आग्रह करेंगे, जिनके पास आज मौका है और वो चाहते हैं कि हम टेक्निकल क्वालिफाई करके वहां जाएं, दिसंबर में बड़ी शोहरत के साथ वहां अपने को प्रदर्शित करें, तो ये महीना खास है। और हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे, एक बार इस पर विशेष ध्यान दें, दिन रात एक कर दीजिए इस महीने को, और इस महीने से लेके नवंबर तक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कीजिए, और तैयारी दिसंबर 9-10 दिसंबर की करें हम लोग। तो देर न करते हुए, चूंकि समय को देखते हुए, हम आप सब लोगों के शानदार स्वागत के बीच मैं इनको बुलाएं। हम 100 के करीब पहुंचने वाले हैं, लेकिन इससे संतुष्टि नहीं होगी। हम आप सबके शानदार स्वागत के बीच मोना जी को बुलाना चाहते हैं। एक बार शानदार स्वागत है मोना जी। वेलकम मोना मैडम। सम्मान के साथ आ जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इतना वार्म वेलकम करने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। मैं मोना अरोरा आज की सोल के सत्र में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसे कि सर ने बताया कि आज का सत्र थोड़ा खास होने वाला है, क्योंकि आज का सत्र सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, बल्कि पुरुष और बच्चों के लिए भी एक वरदान साबित हो सकता है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि कृपया अपना कैमरा ऑन करिए सबसे पहले तो, क्योंकि कैमरा ऑन रहता है तो हम थोड़ा कनेक्ट हो पाते हैं, हम देख पाते हैं, हम समझ पाते हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध रहिएगा कि आप सभी अपना कैमरा ऑन करिएगा और अपनी डायरी और अपना पेन अपने साथ में रखिएगा, क्योंकि कभी भी आपको कुछ भी नोट्स बनाने की जरूरत हो सकती है। तो प्लीज अपनी डायरी और पेन अपना साथ रखिएगा और कैमरा ऑन रखिएगा। मैं आप सभी को 2 मिनट का समय दे रही हूँ, तो जल्दी से अपनी डायरी और अपना पेन अपने साथ रखिएगा। और सभी का कैमरा ऑन देखना चाहती हूँ मैं आज, क्योंकि सेशन में मजा तभी आता है जब सब कनेक्ट हो पाते हैं। सही कह रही हूँ मैं? एकदम सही। थैंक यू सभी सो लोगों मच। से हमारा भी आग्रह है, कैमरा खोलिए, आज का पूरा भरपूर आनंद लीजिए। तो चलिए आज हम अपने सत्र को शुरू करते हैं। तो हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का सत्र हमारा बहुत खास होने वाला है, क्योंकि ये जो समस्या, जिस समस्या के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये ना केवल महिलाओं की बल्कि पुरुषों की और बच्चों की भी होती है। और अगर हम देखें तो हर घर में एक इंसान ऐसा होता है जिसको ये समस्या होती ही होती है। तो आपको गेस करना है आगे चल के कि मैं कौन सी समस्या के बारे में बात करने वाली हूँ। आपने देखा होगा कि जब कभी आप सोकर उठते होंगे तो आपके तकिए पर कोई चीज दिखाई देती होगी, या महिलाएं झाड़ू लगाती होंगी
तो झाड़ू में उनको बहुत सारे दिखाई देते होंगे। तो मुझे लग रहा है कि कृष्णा सर ने तो गैस कर लिया है कि क्या समस्या है। तो मुझे कौन बताना चाहेगा कि क्या समस्या है आज? और मैं चैट बॉक्स में भी आंसर्स देख पा रही हूँ, तो मुझे कोई हैंड रेस करके बताइए कि क्या समस्या है आज, किस समस्या के बारे में बात होने वाली है। बताइए शाइना जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। कौन सी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं हम आज? हेयर के बारे में मैम। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और सर के तो एक्सप्रेशंस देखकर मुझे पता लग ही गया था कि सर ने पहले ही बता दिया है कि ये कौन सी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। और बहुत सारे साथियों के मैं चैट बॉक्स में भी आंसर्स दे रही हूँ। और थैंक यू सो मच, आपने समस्या को समझा, मेरे क्वेश्चन से समझ गए कि कौन सी समस्या के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल जी हाँ, आज हम अपने बालों की समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे त्वचा हमारे लिए बहुत खूबसूरती प्रदान करती है, हमारी त्वचा अच्छी होती है, हमारा फेस अच्छा होता है, लेकिन हम कई बार अपने बालों को लेकर कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। मैं सही कह रही हूँ? कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है ना जब आपके बाल अच्छे नहीं होते हैं। तो आज हम उसी समस्या, उसी के कारण और एक ऐसे कंप्लीट सॉल्यूशन को लेकर आए हैं जो कि आपको अंदर और बाहर दोनों तरीके से खूबसूरत बना सकता है। तो चलिए हम बात करने वाले हैं अपनी बालों की समस्या के बारे में, क्या क्या रीजंस होते हैं। तो आप आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि कोई मुझे बता सकता है कि जो हेयर फॉल की समस्या होती है, जो हमारे इतने ढेरों बाल झड़ते हैं, जब कभी हम सोकर उठते हैं हमारे तकिए पे बाल दिखाई दे देते हैं, हम झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू में हमारे कई बार बाल दिखाई दे देते हैं, कई बार हम बाल धोते हैं, अपने हेड वॉश करते हैं तो मुट्ठी भर बाल हाथ में आ जाते हैं, तो डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि सारे बाल ही गिर जाएं। होता है ना ऐसा? तो आज हम बात करने वाले हैं उसी समस्या के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं इस समस्या के। कौन मुझे बताना चाहेगा कि कौन कौन से क्या क्या रीजन हो सकते हैं इस समस्या के पीछे? हमारे बाल जो इतने झड़ते हैं, डैंड्रफ होता है, हेयर फॉल की हमारी समस्या होती है, तो क्या रीजंस हो सकते हैं? मुझे आप हैंड रेस करके बता सकते हैं कि क्या रीजंस होते हैं? मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। मोहम्मद जी, आप बताएंगे मुझे क्या रीजंस होते हैं? हीमोग्लोबिन के कमी के कारण में बाल झड़ता है। वेरी नाइस, वेरी गुड। मुकेश जी को मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, क्या रीजन हो सकता है? पोषण की भी कमी हो सकती है मैडम। वेरी गुड, वेरी नाइस। और क्या रीजंस हो सकते हैं? शाइना जी आप बताएंगे। हार्मोन्स का संतुलन खराब होने के कारण। वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर सभी दे रहे हैं। और अगर कोई चाहे तो चैट बॉक्स में भी मुझे आंसर कर सकता है कि क्या क्या रीजंस, क्या क्या होते हैं हमारे बाल झड़ने के, क्योंकि खाली एक रीजन नहीं होता है हमारा बाल झड़ने का, बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं हमारे बाल झड़ने के। तो और कोई ट्राई करना चाहेगा इस चीज के लिए? चलिए, आप सभी ने बहुत खूबसूरती से जवाब दिया है और आप सभी के आंसर से मैं बहुत ही खुश हूं कि सबने ट्राई किया। तो चलिए हम जानते हैं, अपनी एक पीपीटी के माध्यम से मैं आप सभी को शो करना चाहती हूँ कि बालों की क्या क्या समस्या होती है और क्या क्या रीजंस होते हैं। तो मैं आप सभी से पहले जानना चाहती हूँ कि सभी को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? आप Yes, मुझे ma'am. प्लीज एक बार थम्स अप देकर बता सकते हैं सभी को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आज हम जानना चाहते हैं कि हेयर फॉल एक समस्या नहीं है, बल्कि बहुत सारे कारणों का नतीजा है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि आज अगर हम अपने घर में देखेंगे तो हर दूसरे इंसान को या हर घर में एक इंसान को हेयर फॉल की समस्या जरूर होगी, हेयर फॉल की शिकायत जरूर होगी। तो हमने जैसे पहले जाना कि इसके पीछे एक कारण नहीं होता, इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, और आज हम उन सभी कारणों को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जब तक हमें कारण नहीं पता होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने कारणों के पीछे कि क्या क्या कारण होते हैं इन समस्याओं के पीछे। तो सबसे पहले जो कि साथियों ने बताया कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, कुछ हमारे खान पान में ऐसी कमी रह जाती है जिसकी वजह से हमारे बालों को प्रॉपर पोषण नहीं मिल पाता है। और मेरा सबसे पहले आप सभी से एक अनुरोध और रहेगा कि प्लीज स्क्रीन पर ड्राइंग नहीं करिएगा, मेरा आप सभी से अनुरोध है प्लीज। तो सबसे पहला हमारा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होता है, जब हमारे खाने पीने में कुछ कमी रह जाती है तो हमारे बालों का बहुत झड़ना हो जाता है।
सेकंड आते हैं हम पुअर गट हेल्थ पर। आप चाहें तो ये रीजंस लिख भी सकते हैं, अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। पुअर गट हेल्थ, अब कोई कहेगा मैम हमारी गट हेल्थ से क्या मतलब होता है? ये हमारी पेट की समस्या, कई बार हमारी पेट की समस्या से भी, हमारी आंतों की समस्या से भी हमारे बालों का बेहद टूटना होता है, हमारे बालों का बहुत झड़ना होता है। अब आते हैं हम वीक ब्लड सर्कुलेशन पे। वीक ब्लड सर्कुलेशन, आपका जो खून का दौरान है, आपके जो स्कैल्प है उस पर कुछ जो पोषक तत्व जाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, जो ऑक्सीजन जाती है, वो हमारे ब्लड के खून के दौरान की वजह से जाते हैं। और अगर हमारा वीक ब्लड सर्कुलेशन होगा तो हमारे बाल खुद ब खुद झड़ने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। मेरा आप सभी से अनुरोध है, प्लीज अपने आप को म्यूट रखिएगा। हार्मफुल केमिकल्स, तो कभी कभी क्या होता है कि हम अपने बालों में बहुत सारे केमिकल्स का यूज कर लेते हैं। ज्यादातर महिलाएं आज के दौर में अगर हम देखें तो कभी जाके स्ट्रेटनिंग करवा के आ जाते हैं, कभी हेयर ड्रायर का यूज करते हैं, कभी स्मूथनिंग करवा लेते हैं। तो बहुत सारे केमिकल्स अगर आपके बालों पर लग जाते हैं तो उस टाइम तो वो बाल बहुत अच्छे लगते हैं कि नहीं बाल बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन आगे चल के बालों के झड़ने की बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। तो इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि अगर हम अपने बालों में हार्मफुल केमिकल्स का यूज करते हैं तो हमारे बाल झड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस। कई बार आपने देखा होगा महिलाओं में पीरियड्स के दौरान या मेनोपॉज के दौरान इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हमारे बालों का झड़ना बहुत ज्यादा हो जाता है। अब हम आते हैं हमारे डैंड्रफ और स्कैल्प इन्फेक्शन की तरफ। हमारे बालों में कई बार डैंड्रफ होता है और हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा डैंड्रफ, हम ऑयल यूज कर लेते हैं, हम शैम्पू यूज कर लेते हैं, लेकिन ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन नहीं होता है। हमारे बालों के अंदर अगर डैंड्रफ लगातार हो रहा है तो हमारी स्कैल्प में भी इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बहुत ज्यादा मात्रा में बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। और अगला जो रीजन है तनाव। आजकल की जो जिंदगी है उसमें तनाव होना तो स्वाभाविक है, स्ट्रेस तो आपको हो ही जाता है। आजकल छोटे छोटे बच्चे क्या, महिला क्या, पुरुष क्या, हर तरफ देखेंगे तो तनाव उनके पास में जरूर मिल जाएगा। तो तनाव की वजह से भी हमारे जो बाल हैं वो बहुत टूटते हैं। पॉल्यूशन एंड एक्सटर्नल डैमेज। आज की जिंदगी में आपने देखा होगा कि पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है। हम घर से बाहर निकलते हैं तो प्रदूषण की वजह से, धूप की वजह से, धूल की वजह से हमारे जो बालों की बाहरी परत होती है वो बिल्कुल डैमेज हो जाती है। उस पर हमारे जो ऑयल चिपका रह जाता है, पॉल्यूशन रह जाता है, जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत टूटने लग गए हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि हम अंदर हमारी जो बालों की जो समस्या है उसको हम बाहरी, बल्कि हम अंदर की तरफ को बेहतर बना सकते हैं, उनको पोषण दे सकते हैं। और ये सिर्फ आपको एक प्रोडक्ट से नहीं मिलता है। खाली आपने ऑयलिंग कर लिया, खाली आपने शैम्पू लगा लिया तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। कई बार हमारे इंटरनल कॉजेज होते हैं, जैसे तनाव हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं है, पेट की समस्या है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमने ऑयल और शैम्पू तो किया लेकिन हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो टेम्परेरी रह गए, कुछ टाइम के लिए रह गए। तो हमें क्या जरूरत है कि हमें अपने बालों को जड़ से लेकर और जो हमारी एंड है उस तक हम पूरी प्रॉपर केयर दें। और इस केयर के लिए ही हम एक समाधान लेकर आए हैं जो कि आपको अंदर से और बाहर से दोनों तरीके से आपके बालों को पोषण दे। अब हम अपने इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं जो हम अपनी हेयर रिवाइवल किट के बारे में बात कर रहे हैं। उसके इंग्रेडिएंट्स है सफेद विलो की छाल। यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहा है? आप मुझे थम्स अप और थम्स डाउन करके दिखा सकते हैं प्लीज एक बार। थैंक यू सो मच। तो सफेद विलो की छाल ये हमारा एक नेचुरल एंटी डैंड्रफ होता है और हमारी स्कैल्प को साफ करता है। एंटी डैंड्रफ जो सफेद विलो की छाल होता है आपके बालों से डैंड्रफ हटाता है। केराटिन प्रोटीन आपके जो क्यूटिकल्स होते हैं बालों की, जो बाहरी वाली परत होती है, जो ये वाली परत होती है, इसको रिपेयर करता है, इसको आपको मजबूत बनाता है। कहीं से ब्रेकरेज हो जाती है, कहीं से टूट जाती है, उसको रिपेयर करता है और बाल आपके स्मूथ लेकर आता है। नीम एंड ब्राह्मी। नीम के बारे में मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ।
जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मेरी जो दादी थी वो नीम का उपयोग करती थी। नीम के क्योंकि बहुत सारे फायदे होते हैं फायदे नीम के, होते हैं ना। तो एक बार मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, बालों में बहुत, मतलब सिर में, स्कैल्प में बहुत खुजली की समस्या हो गई, तो मेरी दादी ने नीम की पत्तियों से मेरा सिर धुलाया था और उससे मुझे इतना रिलैक्स मिला था, मेरी खुजली कम हो गई थी, मेरी बहुत जो इचिंग वगैरह रहती थी वो सब खत्म हो गई थी। तो हमारे प्रोडक्ट में नीम और ब्राह्मी का इस्तेमाल किया जाता है जो आपकी स्कैल्प को सूद रखता है और खुजली को कम करता है। विटामिन ई और आंवला, ये एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन होता है जो कि आपके बालों को नेचुरल शाइन देता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन क्या होता है? जैसे आपकी त्वचा, जब आप बाहर जाते हैं, आपकी स्किन पर प्रदूषण से, धूल से, मिट्टी से आपकी जो त्वचा होती है वो खराब होती है, तो एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन जो है वो आपकी बालों का एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो कि बाहर पोल्यूशन है या धूल मिट्टी, इनसे आपको एक प्रोटेक्शन देता है। ठीक है। रेडेंशियल और एनागेन, ये आपके फॉर्मेंट फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है और ग्रोथ को बढ़ाता है। जो आपकी जो बालों की कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो पूरी तरीके से खत्म नहीं होती है, निष्क्रिय नहीं होती हैं, अगर हम उसमें सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो फॉलिकल्स हैं वो दोबारा से ग्रो हो जाते हैं, वो दोबारा से आपके सक्रिय हो जाते हैं। तो हमारे इसमें रेडेंशियल और एनागेन का इस्तेमाल भी किया गया है जो कि आपके बालों की एक नेचुरल ग्रोथ बढ़ा के लेकर आता है। आर्गन और जोजोबा ऑयल, ये जो दोनों ऑयल हैं ये आपके बालों को इंस्टेंट स्मूथ करता है, आपके बाल स्ट्रेट करके लेकर आता है और आपके बालों में शाइन बढ़ाता है, एक अलग जो नेचुरल शाइन सी होती है, नेचुरल चमक सी होती है, वो प्रदान करता है। अब आते हैं भृंगराज और रोजमेरी पर, ये आपकी जड़ों को मजबूत करता है। अब मैं आपसे बात एक करना चाहूंगी कि अगर आप जो है आपके घर में पौधे होते होंगे, हैं पौधे, खाली आप पौधों की पत्तियों पर पानी दीजिए। अगर आप खाली पौधों की पत्तियों पर पानी दें तो क्या आपका पौधा जो है वो बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा ना। तो इसी प्रकार से अगर हम सिर्फ खाली अपने बालों को धो लें और जड़ों पर ध्यान नहीं दें तो किस तरीके से हमारे बाल ग्रो करेंगे? तो भृंगराज और रोजमेरी जो है आपकी रूट्स को मजबूत करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। टी ट्री ऑयल आपका एंटीसेप्टिक होता है, कीटाणुओं को मारता है और आपकी स्कैल्प को इन्फेक्शन से रोकता है, जो कि आपकी जड़ों में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको कम करता है। हाइलुरोनिक एसिड कॉम्प्लेक्स, ये आपके बालों को हाइड्रेट रखता है, जो आपके बालों में एक मॉइस्चर की जरूरत होती है, जो हाइड्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको कंप्लीट रखता है। यहाँ तक सबको इंग्रेडिएंट्स क्लियर हुए हैं सभी को? तो आपको ये सारे फायदे कैसे मिलेंगे? की सोल की हेयर रिवाइवल किट में आपको इसके अंदर सब कुछ मिलेगा जो आपको सिर्फ बाहरी ओर से नहीं बल्कि अंदर की तरफ से भी आपके बालों को मजबूत बनाता है। और ये मेन और वुमेन, महिला और पुरुष दोनों के लिए उपयुक्त है। तभी मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि आज का हमारा जो सेशन है वो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है बल्कि पुरुष साथियों के लिए भी है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने की सोल के हेयर रिवाइवल किट में कौन कौन से प्रोडक्ट शामिल होते हैं। तो सबसे पहले हेयर ऑयल, हेयर सीरम, हेयर टैबलेट एंड हेयर शैम्पू, ये 4 प्रोडक्ट्स आपको हेयर रिवाइवल किट में मिलते हैं और ये कुछ इस तरीके की पैकिंग में आते हैं। आप सभी को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है और सभी को क्लियर हो रहा है, सभी को समझ में आ रहा है? थैंक यू सो मच मुकेश सर। हम इसको एक कंप्लीट सोल्यूशन क्यों मानते हैं? क्योंकि इसमें हर लेयर पर असर होती है, सिर्फ अंदर बाहर हर तरीके से। कई बार हम शैम्पू कर लेते हैं, ऑयलिंग कर लेते हैं, हम सोचते हैं हमने कंप्लीट कर लिया, हमारे बाल बाहर से बिल्कुल अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन वो 1-2 दिन दिखाई देंगे, फिर आपके बालों में अंदर से समस्या आ जाएगी। तो इसमें हर लेयर पर काम होता है, आपकी जड़ों से लेकर आपके एंड तक आपका इसमें काम होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने की सोल के हेयर रिवाइवल सीरम के ऊपर कि हमारे हेयर रिवाइवल सीरम के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसके रेडेंशियल एंड एनागेन। ये आपकी हेयर की जो ग्रोथ है वो एक्टिवेट करता है, नए हेयर्स को बढ़ाता है। एलेवा रेनोवा है जो आपकी जो 2 मुहे बाल होते हैं, जो एंड्स पर आपके 2 मुहे बाल हो जाते हैं
या कई बार आप बाल धोकर आते होंगे तो आपने देखा होगा आपके बाल बड़े उड़े उड़े से रहते हैं, फिजी से रहते हैं, तो उसको कम करता है। आर्गन और जोजोबा ऑयल ये आपकी हेयर की स्मूथनेस को बढ़ाता है और एक नेचुरल शाइन देता है आपके बालों में। तो आपको हेयर रिवाइवल सीरम का यूज कैसे करना है, कोई मुझे बता सकता है कैसे यूज किया जाता है? कोई बताएगा मुझे? हैंड रेज कर सकते हैं आप। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से सीरम को यूज करना होता है। तो आपको सुमन मैम को मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, आप बताइए। जय किशोर। जय आरसीएम मैम जी। जय आरसीएम है मैम। वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास किट देखते हुए। पहले हम नाइट में मैम ऑयल को लगाएंगे अपने बाल में, हल्का हल्का मसाज करेंगे, सुबह शैम्पू से उसको धो लेंगे और धोने के बाद जब हल्का हल्का बाल सूख जाएगा मैम तो सीरम को इस्तेमाल करेंगे। और सुबह 2 गोली इसमें जो वेरी गुड, आपने तो पूरा किट का ही पूरा बता दिया है। थैंक यू सो मच मैम। तो जैसे कि सुमन मैम ने बिल्कुल सही बताया है कि हमें हेड वॉश करने के बाद में जब हमारे बाल सूख जाते हैं तब हमें इस्तेमाल करना चाहिए अपना हेयर रिवाइवल सीरम, और हमें 5 से 6 ड्रॉप लेकर हमें अपने बालों में अच्छे से स्कैल्प में लगाना है। कोई भी ऐसे नहीं लगाया कि हमने सीरम लिया और ऐसे लगा दिया, नहीं, हमें अपने जड़ों में लगाना है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम अपने पौधों को अगर सिर्फ पत्तियों पर पानी देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा, हमें उसकी जड़ों में, हमें उसकी मिट्टी में पानी देना होता है ना। तो सेम ऐसी हमें अपने रिवाइवल सीरम को, हेयर रिवाइवल सीरम को हमें जड़ों में इस तरीके से लगाना है। सभी को समझ में आया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने। ये कौन कौन सी समस्याओं को हल करता है? ये फॉलिकल इनएक्टिविटी की समस्या को हल करता है। जो आपकी जड़ों में कुछ फॉलिकल्स रह जाते हैं जो एक्टिव हो सकते हैं, कई बार होता है हमारे बाल टूट रहे होते हैं, हमारे नए बाल नहीं उग रहे होते हैं, लेकिन अगर हम सीरम का उपयोग करते हैं तो हमारे जो निष्क्रिय, जो हमारी जड़ें हो जाती हैं, जो फॉलिकल्स होती हैं, वो हमारी फिर से एक्टिव हो जाती हैं और हमारे बाल बढ़ने लगते हैं। हमारे हेयर ब्रेकरेज, आपने महिलाओं में ये देखा होगा कि बीच बीच में से कई बार बाल टूटने लगते हैं, तो उस हेयर ब्रेकरेज की समस्या को कम करता है। आपके फ्रीजी हेयर्स, जो भी आप बाल धोकर आते होंगे, बाल कई बार आपने देखा होगा ना बिखरे हो जाते हैं, बिल्कुल बिखरे बिखरे से फ्रीजी से हो जाते हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने बाल धोए हैं। इससे तो बेटर लगता है कि हमने हेयर ऑयल लगा रखा था, उसी से बाल सही रहते थे। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे बाल फ्रीजी हो जाते हैं, तो उसकी समस्या को भी हल करता है। एनवायरमेंट डैमेज, आजकल के मौसम आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से बारिश इतनी आती है, बारिश के मौसम में हमारे बाल बहुत टूटते हैं, तो उसकी समस्या को भी हल करता है कि बारिश के मौसम में कई बार जब आपके बाल बहुत ज्यादा टूट जाते हैं तब आपकी समस्या को भी हल करता है। अब हम आते हैं की सोल के हेयर रिवाइवल ऑयल की तरफ। अब सबसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम ऑयल कब लगाते हैं, ऑयल हमें कब लगाना चाहिए? आप चैट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हैं। यस मैम बताइए। नाइट में बिल्कुल सही। हमें जो ऑयल लगाना चाहिए वो हमें जिस दिन अपना हेड वॉश करना होता है उससे रात पहले लगाइए, या फिर कई बार आपके पास समय नहीं होता है, इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी में कई बार ऐसा होता है पुरुषों के पास भी समय होता, वो रात को नहीं लगा पाते हैं, तो कम से कम हमें 2 घंटे पहले ऑयल जरूर करना चाहिए, ऑयलिंग जरूर करना चाहिए। वैसे तो मैं आप सभी से कहूंगी कि आपको ना अपने घर में एक ऑयल सेशन बनाना चाहिए, सब एक साथ बैठ के एक दूसरे के ऑयल लगाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारे बालों में तेल भी लग जाएगा और एक अपना फैमिली टाइम भी मिल जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक साथ बैठ के ऑयलिंग वाला सेशन जरूर बनाइएगा। तो हम जानते हैं अब इसके इंग्रेडिएंट्स की क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आंवला एंड मुलेठी। ये आपके बालों को पोषण देता है और आपकी जो स्कैल्प होती है, जो आपकी नीचे जड़ें होती हैं, उसको सूद करता है, जो आपका नीचे वाला हिस्सा होता है उसको बिल्कुल शांति देता है। नीम एंड टी ट्री
जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नीम के कितने फायदे होते हैं, हम बचपन में जिस तरीके से यूज करते थे, तो ये आपके फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। हमारे जो बालों में, जो हमारे स्कैल्प में इन्फेक्शन हो जाता है, तो नीम और टी ट्री जो है वो आपको इन्फेक्शन से बचाता है। भृंगराज आपकी जो स्कैल्प की इन्फेक्शन को मिटाकर आपकी बालों की जड़ों को मजबूत करता है। जो आपकी बालों की जड़ें होती हैं उसमें एक अलग स्ट्रांगनेस आती है। रोजमेरी ऑयल जो है वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। और ये किन किन समस्याओं को हल करता है? सबसे बड़ी समस्या जो कि डैंड्रफ होती है, जिसको बहुत सारे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। डैंड्रफ होता है, हम सोचते हैं चलो ठीक है कोई भी ऑयल लगा लिया, हो गया काम, हमने ऑयलिंग तो कर ली है ना, डैंड्रफ हट जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। सोचते हैं कि चलो धीरे धीरे करके चला ही जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो नहीं जाता है। जब तक आप सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक वो कैसे चला जाएगा? अगर आप सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे भी आपका डैंड्रफ धीरे धीरे खत्म होगा। तो हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं, हमें इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है और हमें अपनी डैंड्रफ और स्कैल्प इन्फेक्शन जो भी होता है उसको मिटाता है। वीक ब्लड सर्कुलेशन, आपका जो कई बार वीक ब्लड सर्कुलेशन होता है जब हम ऑयलिंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने बालों में तेल लिया और ऐसे लगा के छोड़ दिया, हमें अपने बालों में ऑयल के लिए अच्छे से मसाज करनी है। जब हम मसाज करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमें अच्छे से मसाज करनी चाहिए। तभी मैंने कहा कि अपना एक ऑयल सेशन जरूर बनाइए जिसमें सभी एक दूसरे के परिवार के सदस्य एक साथ बैठे और एक दूसरे के ऑयलिंग करें। तो इससे हमारा वीक ब्लड सर्कुलेशन उस समस्या को हल करता है। कई बार हम अपने बालों में केमिकल्स का यूज कर लेते हैं और आप सभी जानते हैं कि केमिकल्स हमारे बालों के लिए, त्वचा के लिए कितने हार्मफुल होते हैं, तो उन समस्या को भी हल करता है। पॉल्यूशन और एक्सटर्नल डैमेज, आपके जो बाल जो हैं वो पॉल्यूशन से या आपकी बाहरी जो डैमेज हो जाती है उसकी समस्या को भी हल करता है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज अपनी ड्राइंग्स नहीं करिएगा यहाँ पर, सभी से मेरी विनती है। ये रियलमी सर जो हैं उनको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। जी सर, कुछ जी सर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं की सोल के हेयर रिवाइवल शैम्पू की तरफ। तो शैम्पू हमें कैसे यूज करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी और कब यूज करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम की सोल के हेयर रिवाइवल शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। विटामिन ई और हर्बल कॉम्प्लेक्स जो कि आपके बालों को एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन देता है, आपकी बालों का एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो कि आज के दौर में अगर हम देखें तो प्रदूषण, धूल, मिट्टी से आपके बालों को हार्मफुल जो पहुंचती है, जो हानि पहुंचती है। सफेद विलो की छाल या आपके डैंड्रफ को हटाता है, जो भी हमारे सिर में डैंड्रफ हो जाता है उसको हटाता है। ब्राह्मी आपके स्कैल्प को काम रखता है, साफ रखता है। केराटिन आपके हेयर क्यूटिकल्स को रिपेयर करता है, ये आपकी बाहरी परत होती है जो हमारे एक्सटर्नल हेयर्स होते हैं उनको रिपेयर करता है, उनको स्मूथ रखता है। अब हमें शैम्पू कैसे यूज करना चाहिए? शैम्पू यूज करने के लिए आपको कभी भी डायरेक्ट स्कैल्प पर शैम्पू नहीं लगाना है। आपको क्या करना है? हमेशा डाइल्यूट सिस्टम को अपनाना है। अब डाइल्यूट सिस्टम क्या होता है? हमें सभी के घर में मग्गा होता है, सभी के घर में मग होता है, तो हमें उस मग में थोड़ा सा पानी लेना है और जितना आपके बालों को शैम्पू रिक्वायरमेंट होता है उतना शैम्पू लेकर उस पानी के अंदर डाल के उसकी झाग बनानी होती है और उस झाग वाले पानी को हमें अपने पूरे बालों में फैलाना होता है। इससे क्या होता है, डायरेक्ट स्कैल्प पे अगर हमारे शैम्पू हम डालते हैं तो हमारा एक तो शैम्पू सही से निकल नहीं पाता है, सब जगह पहुंच नहीं पाता है, और सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो अगर हम डाइल्यूट करके सिस्टम अगर अपनाते हैं तो हमारा बहुत ही किफायती रहता है ये। तो हमें क्या करना है, हमें सभी को डायरेक्ट हमें नहीं यूज करना है शैम्पू, हमें डाइल्यूट करके एक मग्गे में पानी लेकर और उसमें शैम्पू को डाइल्यूट करके फिर आपको शैम्पू का प्रोसेस अपनाना है। तो सप्ताह में आपको 2 से 3 बार तेल लगाना है और आपको शैम्पू को यूज करना है, हेड वॉश करना है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहा है? थैंक यू सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सी समस्याओं को हल करता है? ये हमारे डैंड्रफ को हटाता है और हमारी स्कैल्प में कोई भी इन्फेक्शन होता है उसको हटाता है। हमारे जो बाल टूटते हैं उसकी समस्या को हल करता है।
हमारी स्कैल्प को दोबारा से बिल्डअप करता है। हमारा जो भी एक्सेस ऑयल होता है, हम जनरली जो शैम्पू को यूज करते हैं अपने बालों को साफ करने के लिए यूज करते हैं ना, तो हमारे बालों में जो भी गंदगी होती है, जो भी एक्सेस ऑयल होता है, उसको हटाने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं की सोल की हेयर रिवाइवल टैबलेट के बारे में। तो टैबलेट के अंदर हमारे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो जान लेते हैं। मुलेठी और गिलोय। तो मुलेठी जो है वो हमारे गट हेल्थ को सही करता है, लीवर को सपोर्ट करता है, जो भी हमारी पेट से रिलेटेड जो भी समस्या होती हैं उनको इम्प्रूव करता है। बायोटिन और आयरन जिंक ये हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को दूर करता है। जो हमारा डेली का खान पान होता है उसमें कई बार हमारे पोषक तत्वों की कमी रह जाती है, तो ये जो टैबलेट्स होती हैं इनके अंदर इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को दूर करके हमारे बालों की झड़ने की समस्या को खत्म करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो मोरिंगा, भृंगराज एंड मोरिंगा। आप सभी बेहद वाकिफ हैं कि मोरिंगा कितना इंपॉर्टेंट है। उसकी चाहे पत्तियां हैं, चाहे उसका फूल है, चाहे जो भी उसकी चीजें हैं, वो हर तरीके से कंप्लीट है। तो मोरिंगा का उपयोग इसमें किया जाता है जो कि आपकी हेयर की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। आपके अगर बालों का बढ़ना रुक गया है तो आपके बाल इससे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अश्वगंधा और शतावरी आपके स्ट्रेस को कम करता है और आपके हार्मोनल इम्बैलेंस जो भी हो रखा है उसकी समस्या को दूर करता है। अब आपको की सोल की हेयर रिवाइवल टैबलेट्स को यूज कैसे करना है, इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। जो भी साथी हमारे 18 वर्ष से ऊपर के साथी हैं, जो साथी हमारे 18 वर्ष से ऊपर के हैं, उनको 2 टैबलेट भरपेट भोजन ब्रेकफास्ट करने के बाद में 1 गिलास पानी के साथ में 2 टैबलेट लेना है। और सेम प्रक्रिया आपको डिनर के बाद में अपनानी है। जब आप डिनर कर लेंगे, रात का खाना खा लेंगे, तब आपको 2 टैबलेट पूरे गिलास पानी के साथ में लेना है। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी ने कहा चाय बिस्किट ले लिया और हमने टैबलेट्स ले ली। बिल्कुल नहीं करना है। आपको प्रॉपर ब्रेकफास्ट करना है, प्रॉपर डिनर करना है और उसके बाद में 2 टैबलेट पूरे गिलास पानी के साथ में आपको उसका सेवन करना है। सभी ने लिख लिया है? सभी को क्लियर है इतना? कभी कभी हमारे छोटे बच्चों को भी ये प्रॉब्लम, बाल झड़ने की समस्या होती है। तो जो 13 वर्ष से ऊपर बच्चे हैं हमारे, वो हमारे यूज कर सकते हैं टैबलेट्स को। 1 टैबलेट भरपेट भोजन करने के बाद में, जब उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद में 1 टैबलेट उनको पूरे ग्लास पानी के साथ में, सेम प्रक्रिया आपको रात को दोहरानी है बच्चों के साथ में। डिनर करने के बाद में 1 टैबलेट पूरे ग्लास पानी के साथ में सेवन करना है। क्लियर सभी को? और जिसको भी, जो भी हमारी प्रेग्नेंट महिला है, जो भी हमारी फीड कराती महिला है, या कोई हमारी कंसीव करने के लिए आ रहे हैं, तो उनको ये टैबलेट्स का सेवन नहीं करना है, उनको यूज नहीं करना है। किसी को थायराइड की समस्या है, किसी को शुगर की समस्या है, बीपी की समस्या है, तो वो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर इन टैबलेट्स का यूज करेंगे। ठीक है? ये हमारी किन किन समस्याओं को हल करता है? जैसे कि सिंपल सी चीज है, हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। हमारे अंदर कोई भी डेफिशिएंसी हो जाती है जो कि हमें खाने पीने में नहीं मिलती है। और आजकल की अगर हम बात करें ना, तो एक्चुअल में ऐसा होता है कि हमारे खाने पीने में बहुत सारी चीजें रह जाती हैं, तो उसकी कमी को पूरा करता है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की समस्या को ये दूर करता है। जो भी आपकी पेट की समस्या होती है, या आपको तनाव होता है, या आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसकी समस्या को दूर करता है। अब आपको हेयर रिवाइवल किट के साथ में क्या डूज और क्या डोंट्स करने हैं। आपने इन चारों चीजों का तो यूज कर लिया। आपने ऑयल लगाया, आपने शैम्पू लगाया, आपने सिरम लगाया, आपने टैबलेट्स खाई। क्लियर? 4 चीजें हैं हमारी, चारों चीजें क्लियर हो गई। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें डेली रूटीन में हमें शामिल करनी होती है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इनको लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा, क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं और आप आगे चल के भूल जाएंगे, तो मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप अपनी डायरी में इनके नोट्स बना सकते हैं। आपको क्या क्या करना है? आपको हाइड्रेट रहना है। आप रोजाना 2.5 से 3 लीटर पानी पिएंगे तो बेहतर होता है, क्योंकि हम जिन प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं उसके साथ साथ हमें इन चीजों को भी अपनाएंगे तो हमारा जो हेयर रिवाइवल किट है वो बहुत ही जल्दी काम करेगी, वो बहुत असर दिखाएगी, ज्यादा असर दिखाएगी। तो हमें 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है।
हमें अपने खाने में सब्जियों का, हरी सब्जियों का इस्तेमाल करना है। आंवला का यूज करना है, पालक, बादाम, तिल, करी पत्ता, खजूर, जो कि बहुत ही इजीली घर में अवेलेबल होते हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा इन चीजों का सेवन करना है। रोजाना आपको 20 से 30 मिनट का ब्रिस्क वॉक करना है, तेजी तेजी चलना है, या फिर आप योगा कर सकते हैं। आपको 20 से 30 मिनट योगा भी करना बहुत जरूरी है, इससे भी आपका बहुत अच्छा रहता है आपका रूटीन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको नींद अच्छी लेनी है। 7 से 8 घंटे की अगर आप प्रॉपर नींद लेते हैं, तब भी आपकी बालों की जो अननेसेसरी जो आपका झड़ना होता है वो भी कम होता है। अब आपको क्या नहीं करना है, आपको एक्सेस मात्रा में शुगर नहीं लेना है। ये नहीं है कि आपने शुगर, चलो जी कुछ भी हो रहा है तो आपने शुगर का यूज कर लिया, शुगर आपका इंटेक जो है वो आपने ज्यादा ले लिया। आपके जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जो भी डिब्बा बंद फूड आपको जो मार्केट में मिलते हैं, उनका यूज नहीं करना है, उनसे बिल्कुल बचना है। फ्रीक्वेंट हीट स्टाइलिंग से बचना है। जनरली महिलाएं जो हैं वो अपने बालों में हेयर ड्रायर का यूज कर लेती हैं, या स्ट्रेटनर का यूज कर लेती हैं, या बाहर जाके केमिकल्स का यूज कर लेती हैं। उनका भी कम से कम उपयोग करना है, उनसे भी बचना है। तनाव से बचना है और प्रॉपर आपको नींद लेनी है। अगर आप नींद अच्छे से लेंगे तो आपकी हेयर फॉल की समस्या काफी हद तक ठीक रहेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेयर रिवाइवल जो किट है वो आपके बालों को बाहर से नहीं अंदर से भी ठीक करती है। तो इसमें आयुर्वेदिक और साइंटिफिक दोनों इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उन दोनों का मिश्रण है। आयुर्वेदिक जो आपके भृंगराज, आंवला, नीम, अश्वगंधा, शतावरी, ये प्राकृतिक जड़ी बूटियां हैं जो कि आपके बालों को अंदर से मजबूत बनाती हैं, आपकी स्कैल्प की देखभाल करती हैं, और डैंड्रफ जो कि आपकी, जो आप नजरअंदाज कर देते हैं डैंड्रफ, उसकी समस्या को आपके दूर करते हैं। साइंटिफिक इंग्रेडिएंट्स क्या है? रेडेंशियल, एनागेन, केराटिन, विटामिन ई, बायोटिन। ये वैज्ञानिक फॉर्मूले पर बनी है, ये साइंटिफिक फॉर्मूले पर बने हैं, जो कि आपकी जो बालों की ग्रोथ है दोबारा से एक्टिव कर देती है। आपके अगर बालों की ग्रोथ नहीं होती है तो अगर आप हेयर रिवाइवल किट का यूज करते हैं तो आपकी बाल बढ़ना शुरू हो जाते हैं और आपके बालों को रिपेयर करती हैं। कई बार आपने देखा होगा आपके बाल हेल्दी नहीं दिखाई देते हैं, स्वस्थ नहीं दिखाई देते हैं, तो उनको रिपेयर करती हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं, बाहर के पोल्यूशन से, धूल, गंदगी, इन सब से प्रोटेक्ट करती हैं और बालों को तेजी से बढ़ने में मदद करती है। जनरली हम ऑयल शैम्पू लगाते हैं लेकिन हमारे बाल बढ़ते नहीं हैं। अगर हम हेयर रिवाइवल किट का उपयोग करते हैं तो हमारे बालों को तेजी से बढ़ने में मदद मिलती है। तो मैं आप सभी से ये कहूंगी कि अपनी हेयर रिवाइवल जर्नी को आज ही से शुरू कीजिएगा। आज तो अब थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन मेरी आपसे अनुरोध रहेगा कि आप कल से इसको जल्दी से जल्दी शुरू कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए किट नहीं है बल्कि आयुर्वेदिक और साइंटिफिक ब्लेंड है और ये आपका लाइफस्टाइल का एक सोल्यूशन मिल जाएगा। जो लोग अपने बालों की समस्या से परेशान हैं उनको प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा हेयर रिवाइवल किट का उपयोग कीजिएगा। अगर आप डेली रूटीन के साथ में अगर आप इसको यूज करेंगे 3 महीने तक, देखिए एक आध महीने में उतना फर्क नहीं नजर आता है, कॉन्टिन्यूसली अगर आप 3 महीने तक इसका नियमित रूप से उपयोग करेंगे तो आपको इसका बिल्कुल फर्क दिखाई देगा। तो इसी के साथ मैं अपना सेशन को समाप्त करती हूँ और बताती हूँ एक बार फिर से कि हेयर रिवाइवल किट जो है वह कितनी प्रभावी साबित हो सकती है। आपकी बालों की जितनी भी समस्या होती हैं उनको खत्म कर सकती हैं। जैसे कि रिवाइवल का जो नाम है, रिवाइव करना होता है, स्वस्थ बनाना, पुनर्जीवित करना होता है। तो हेयर रिवाइवल किट से हमारा यही मतलब है कि हमारे जो बाल होते हैं उससे रिवाइव हो जाते हैं, दोबारा से स्वस्थ हो जाते हैं, आपके बालों को पोषण मिलता है। तो इतने ध्यान से सुनने के लिए और नोट्स बनाने के लिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज आपका प्रोग्राम जो है बहुत लोगों को भाया होगा और हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे अगर कोई क्वेश्चन हो तो कुछ समय है, थोड़ा सा आप जानने का प्रयास करें। सभी लोगों से हम चाहेंगे हैंडरेज करें, बात करें, पूछें और इसका इस्तेमाल करें। और हमने तो कल ही इस चीज को लिया है, हम अपने शुरू करने जा रहे हैं। 3 महीने का कोर्स करेंगे और बाल उगे न उगे हमारा भी बनेगा और हमारा स्वास्थ्य हमें संतुष्टि दिलाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मुकेश वर्मा जी होंगे, एक बार चाहेंगे
जो साथी चाहें तो कुछ सवाल कर सकते हैं। यस यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी आवाज नहीं आ रहा है। मैडम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी बहुत कुछ डाउट था, आज क्लियर हो गया है। हेलो सर, आवाज आ रही है क्या? हाँ आवाज आ रहा है। आ रहा है। चलिए, रियलमी से कोई हैंड रेज किए हैं सर, मैं रियलमी को म्यूट का ऑप्शन देता हूँ। आइए अनम्यूट कीजिए सर, वेलकम। नमस्कार, जय आरसीएम सभी साथी को। सर आवाज जा रहा है? यस यस आ रहा है सर, आवाज आ रहा है, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो महिला का या मतलब लड़कियां का जो मतलब बाल का समस्या है, बाल गिर रहा है, झड़ रहा है, मोटा नहीं हो रहा है, तो उसको क्या मतलब प्रोडक्ट दिया जाए सर? क्या उम्र होगी उनकी जिनको आप ये देना चाहते हैं? क्या एज है उनकी? उम्र मैम 15 साल का ऊपर लोग हैं कि जो कि बहुत सारे लोग को बाल झड़ रहा है, फिर मोटा भी नहीं हो रहा है बाल। आप उनको हेयर रिवाइवल किट दे सकते हैं, बिल्कुल दीजिएगा। बस टैबलेट्स में उनको एक टैबलेट देना है, एक टैबलेट ब्रेकफास्ट के बाद में और एक टैबलेट उनको डिनर के बाद में देना है। बाकी आपको ऑयल है, शैम्पू है, सिरम है, वो बिल्कुल जैसे मैंने आपको अभी बताया है वैसे ही बिल्कुल यूज करना है। थैंक यू सो मच। मैम मतलब जो टैबलेट है वो कैसे देना है? सर एक एक टैबलेट सुबह देना खाने है के आपको बाद। जी, सुबह नाश्ते के बाद में एक टैबलेट देना है, एक गिलास पानी के साथ में, और डिनर के बाद में आपको एक टैबलेट देना है एक गिलास पानी के साथ में। थैंक यू। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनीता देवी कीजिए मैडम। जय आशा मैम। मैम बोले क्या एक औरत का ना बाल यहाँ पे सफेद हो गया तो उसको हेयर किट दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। साथ में अपना अच्छे से खान पान जो मैंने आपको बताया कि हरी सब्जियां है, पानी अच्छे से पीना है, अपनी नींद प्रॉपर रखना है, योगा करना है, इन सभी को आप अपनाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा। थैंक यू और सो उसके साथ मच। और कुछ भी दे सकते हैं? आपको हेयर रिवाइवल किट का यूज करना है, टैबलेट्स। और जी इसका मैम। ज्ञान सभी को होना बेहद जरूरी है कि जो भी हमारे 18 वर्ष से ऊपर साथी हैं उनको नाश्ते के बाद में 2 टैबलेट और डिनर के बाद में 2 टैबलेट। उसी के साथ में जहां हमारे बच्चे हैं 13 साल से ऊपर, 13 साल से और 17 साल तक के जो भी हमारे बच्चे हैं उनको एक टैबलेट का यूज करना है, एक टैबलेट ब्रेकफास्ट के बाद में और एक टैबलेट डिनर के बाद में। इसका बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू। ओके। ये सुमन मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर बुलाने के लिए। जय किशोर मैम, नमस्कार। आज का प्रोग्राम बहुत शानदार गया है मैम। कि थोड़ा सा मैम, अगर किसी को शुगर है तो उसको बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं दे सकते हैं। जी बिल्कुल, हम यही सजेस्ट करते हैं कि जो शुगर, थायराइड या बीपी के जो भी मरीज होते हैं उनको एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही इनका यूज करना चाहिए। थैंक यू। जैसे कहने का मतलब मैम कि शुगर का दवा नहीं दे रहा है, अगर बिना डॉक्टर के सलाह के इसको दिया जाए तो कोई दिक्कत? अगर उनको शुगर नहीं है तब आप दे सकते हैं, लेकिन मैं फिर से ही रिपीट कर रही हूँ कि अगर शुगर, बीपी या थायराइड की समस्या है तो एक बार डॉक्टर से सलाह लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू मैडम। आइए कन्हैया लाल सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मोना मैम। इतना सुंदर तरीके से, इतनी बारीकी से आपने आज जो नॉलेज दिया, वाह, हृदय से आपको नमन करता हूँ। मैं अपने गुरुदेव थैंक यू माननीय सो मच सर। अक्षर बाबू को नमन करता हूँ, जिन्होंने आप जैसे महान ट्रेनर को हमारे बीच ला करके हमें इतनी बारीकी से जानकारी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मोना मैम, थैंक यू। दूसरी बात, थैंक यू सर, थैंक यू। पवन सर पालीगंज से, आइए, वेलकम। जय आरसीएम मोना मैम। जय आरसीएम सर। बहुत अच्छे से आप बताए, इसके लिए धन्यवाद। और मैं अभी लगाता नहीं हूँ,
तेल ही लगाते हैं, लेकिन हम लगाने के लिए सोच रहे हैं कि मेरा जो बाल है कभी नहीं उड़े, जिंदगी भर तक रहे। इसके लिए मैं लगा सकते हैं ना मैम? बिल्कुल सर, बिल्कुल लगा सकते हैं। आपके बालों की झड़ने की समस्या बिल्कुल खत्म होगी और आपके बाल सॉफ्ट और अच्छे रहेंगे। आपको अंदर से पोषण मिलेगा इनके लिए, तो बिल्कुल लगा सकते हैं आप। मेरी पत्नी उड़ान की है मैम, थैंक यू। लेकिन उसमें टैबलेट उबलेट ये सब भी इस्तेमाल बोलती है कि आप भी लगाइए। जी कभी बिल्कुल। कभी लगाते हैं, लेकिन प्रतिदिन नहीं लगा पाते हैं। नहीं, लेकिन आप अब कोशिश यूज कर रहे करिएगा हैं इसका कि कॉन्टिन्यूसली। अगर आप 3 महीने तक यूज करते हैं तो आपके बहुत ही अच्छे आपके रिजल्ट्स आएंगे। थैंक यू। रनर हम लोग के बीच हैं सर, रनर पंकज कुमार सत्यवाद से। आइए रनर पंकज जी। मोना मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। रिवाइवल किट के बारे में बहुत बड़ी बारीकी से जानकारी दी है मैडम ने। मैडम से कुछ जानकारी लेना चाह रहे। जेंट्स है 10 साल का, उनका बाल झड़ रहा है। लेडीज है 10-11 साल का, तो उसका भी रिवाइवल किट हम सब्सक्राइब किए हैं। उसमें मैम अगर जेंट्स है तो उसके लिए अपना ड्यूटी चार्ज में से कुछ चल सकता है। लेडीज है तो उसके लिए तो वोमेन चलेगा, लेकिन जेंट्स है तो मैडम उसमें क्या लगेगा? सर, अगर 13 साल से अगर कम उम्र है तो आप जी। ऑयल, शैम्पू और सिरम का यूज कर सकते हैं। टैबलेट्स का यूज मत करिएगा उनका। जब वो 13 साल के हो जाएंगे उसके बाद में टैबलेट्स का यूज करिएगा, जो हमारी टैबलेट्स हैं। तो आप उससे पहले ऑयल, शैम्पू और सिरम का यूज कर सकते हैं। मैडम अपना मैं जेंट्स है तो उसके लिए मैं दे सकते हैं। लेडीज है तो वोमेन चलेगा। 10 साल या 11 साल का हो गया है लेडीज, तो उसके लिए तो वोमेन चलेगा ना मैम? सर, जो हेयर रिवाइवल किट की टैबलेट है वो 13 साल से पहले उनको नहीं देना है। ओहो, ठीक है। अपना वोमेन तो चल मैडम। न्यूट्री चार्ज की सेशन, न्यूट्री ये चार्ज का आप सेशन न्यूट्री है, चार्ज और की उसके सेशन में बावजूद पूछिएगा सर। हाँ न्यूट्री चार्ज नेक्स्ट वुमेन भी 13 साल से नीचे नहीं देना चाहिए। सचिन सर। आइए आइए सचिन सर, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक्चुअली नेटवर्क इशू हो गया था, मैं शुरू किया वैसे ही। बहुत शानदार रहा मैम आज की जानकारी। मैंने तो पूरा नोट्स बनाया है, और इसमें से दो दो तीन तीन यदि फील्ड में यूज किया जाए, हर पॉइंट का जो आपने लिखवाया, 2-3 ही यूज किया जाए तो हमें लग रहा है रिवाइवल किट इसमें 100% डिमांड होंगे ही होंगे। तो धन्यवाद इसके लिए। मेरा फोकस नहीं था एयर रिवाइवल किट के ऊपर, सेल करता हूँ, लेकिन इसके ऊपर मेरा फोकस नहीं था। लेकिन आज की आपकी ट्रेनिंग के वजह से हमें लग रहा है कि इस महीने कम से कम 20 तो सेल कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। और भी कई सर, कृष्णा सर अब कोई है नहीं है हैंडरेज, लेकिन हम कुछ डीलर लोग ले लेते हैं सर। रंजन सर हाँ हम लोग के बीच है। रंजन जी किधर भाग गए? रंजन जी हैंडरेज कीजिएगा सर। हाँ आइए सर, वेलकम। जी सर, यस। नमस्कार मैम और जय किशोर। बहुत ही अच्छा आज का सेशन रहा और कुछ थैंक डाउट यू से सर। टैबलेट को कैसे लेना है ये सभी को क्लियर हुआ होगा। कैसे अपने स्क्रैप को हम सही रख सकते हैं उसकी भी भरपूर जानकारी मिला और इसका रिजल्ट हम लोग लेंगे इस बार फील्ड में। और ऐसे ही आप लोगों का ट्रेनिंग होता रहे तो हम लोग का जो है ना डाउट्स क्लियर होते रहेंगे और अपना प्रोडक्ट पे कमांडिंग होगा तो ऑटोमेटिक हमारा ग्रोथ संभव है। तो बहुत ही अच्छा रहा सर। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी। कन्हैया लाल जी का फिर से हैंड रेज है। आइए कन्हैया सर। अनम्यूट, हाँ। कहना यही था सर, इसका वीडियो जरूर मिलना चाहिए। रामेश्वर सर से निवेदन करते हैं मिल कि जाएगा इसका मिल वीडियो मिले। और दूसरा ये, अब मैम बता रही थी मोना मैम कि डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। डॉक्टर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बेहतर जानकारी है, नो डाउट। बट क्या ये जो हमारा किशोल है इसके बारे में तो उनको जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में क्या बता सकते हैं वो? ये थोड़ा सा मेरा डाउट सर, क्लियर हाँ करें हाँ, मैम। बिल्कुल बिल्कुल। सर, जो टैबलेट्स होती है ना उनपे
सकते हैं। तो कुछ जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अगर वो आपके जो कोई प्रॉब्लम है तो उससे अगर कनेक्टेड अगर कोई चीज उनको लगता है कि ये चीज ये इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए, तो वो डॉक्टर आपको सलाह कर देते हैं उस चीज को लेकर। थैंक यू। धन्यवाद कन्हैयालाल सर। नेक्स्ट एक मैडम है उषा देवी, हैंडरेज है, आइए मैडम उषा देवी। हैंडरेज है लेकिन वो है नहीं। चलिए समय अब 1-2 मिनट और बचा है, तो सर हम क्लोजिंग के लिए सर कृष्णा सर को लेंगे। आप सबके जोरदार ताली के बीच कृष्णा सर, वेलकम सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, और हम सभी साथियों से आग्रह करेंगे इस शुक्रवार और शनिवार को हम कभी मिस ना करें। बहुत अच्छे प्रोग्राम होते रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद मोना जी, आपने आज का ट्रेनिंग, आज का जो प्रोग्राम आपने दिया है, हमारे टीम को बहुत बड़ा बल मिला। एक लोग 20-20 ये किट को शेयर करने का टारगेट लिया है। ये एक बहुत बड़ा, आज तक हम लोग ट्रेनिंग लेते रहे लेकिन आपके जैसा ट्रेनिंग अभी तक नहीं मिला इस टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसी तरह हम लोगों को थोड़ा सहयोग करते रहे, सपोर्ट करते रहे। ये टीम हिंदुस्तान का नंबर 1 टीम बनने की तैयारी में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और सभी साथियों से आग्रह एक बार, सभी लोग जय आरसीएम जय किशोर के साथ हम लोग आज का समापन करेंगे। जय आरसीएम जय किशोर। जय आरसीएम जय आरसीएम। राहुल सर होस्ट है सर, राहुल सर, राहुल जी। जय आरसीएम जय किशोर। जय किशोर जय आरसीएम। जय आरसीएम जय किशोर। जय आरसीएम जय किशोर।